बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सैयद इर्तज़ा। आज का जो प्रोग्राम है वो किसी सियासत पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज ईद का दिन है। आज के दिन के हवाले से हम आपके लिए एक एंटरटेनमेंट से भरपूर एक प्रोग्राम लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। आज हमारे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन गेस्ट मौजूद हैं। इनके साथ एक गेम शो भी खेलेंगे और इनसे पूछेंगे कि कैसे ये ईद गुजारते हैं। नाज़रीन, सेवियाँ खाई जा चुकी हैं, ईदी बांटी जा चुकी है, हर तरफ ईद की गहमा गहमी जारी है। हम भी आपके लिए एक छोटी सी ईदी लेकर आए हैं। ये प्रोग्राम है जिसमें गेम शो भी होगा, और उस गेम शो में क्या होगा ये आज जहाना देखेंगे अपने गेस्ट की। मेरे पहले मेहमान, मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा अपने पहले मेहमान का। मेरे साथ बैठे हुए अली रज़ा। अली रज़ा, आपका सबसे पहले प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली रज़ा जो है वो CEO हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फ़ी सबीलिल्लाह के। इनके साथ बैठी हुई हैं आयशा आतिफ़, जो कि मॉडलिंग भी करती हैं। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद के काफ़ी सैलून के लिए इन्होंने ब्राइडल शूट भी किया है। मेरे तीसरे और आखिरी मेहमान सैयद हसीब अली बुखारी हैं, जो कि इस्लामाबाद का एक खूबसूरत मॉल, सबसे बड़ा मॉल सेंटोरस मॉल में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की जॉब करते हैं। आप तीनों मेहमानों को सबसे पहले ईद मुबारक, और मैं अपने प्रोग्राम में आप तीनों मेहमानों का खुशामदीद करूँगा। सबसे पहले आप बताइएगा अली कि आप जो अभी रिसेंटली रमज़ान गुजरा कैसा गुजरा? रमज़ान मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं या मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, आप पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था इस दफ़ा, क्योंकि मतलब नॉर्मली जो होता है हमारा वो बस इफ्तारी का प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए बस तैयारी वगैरह करनी होती है। अभी ये था कि हमें थोड़ा सा जो है मेरी फैमिलीज़ के लिए राशन का भी करना था, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि सहरी से स्टार्ट करते थे और वो फिर क्योंकि सुबह थोड़ा सा अपनी अगर आप बताना चाह रहे हैं तो अपनी कंपनी का भी थोड़ा सा बता दें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली मतलब इसके 5-6 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। जो मेजर प्रोग्राम इस पर जो हम डील कर रहे हैं वो है सहारा अपनों का। उसमें ये है कि जो ये लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है उसमें हम मेरी फैमिलीज़ को जो है राशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हमारा एक इफ्तार फॉर ऑल का प्रोग्राम है, वो भी चल रहा है, और वो उसमें हम इफ्तारियाँ देते हैं। ऑलमोस्ट वीक में 3 हमारी इफ्तारियाँ थी फ्राइडे। फिर तो आपका बड़ा मुश्किल और बिजी है। एग्जैक्टली, वरना सिर्फ ये होता था कि इफ्तारियाँ वगैरह होती थी तो वो मैनेज हो जाता था। अभी ये था कि राशन का भी था, तो शहरी में क्योंकि वो सामान इकट्ठा करना शुरू करते थे हम, और मतलब पर डे हम लोग 25 फैमिलीज़ को जो है प्रोवाइड करते थे। तो अभी तक जो है मतलब रमज़ान में सारा जो है थोड़ा सा गुजर गया था। तो बाकी ये अपने रोज़े ठीक गुजरते थे। अक्सर होता था इफ्तारी के बिल्कुल एंड टाइम पे बहुत शौक था फिर बाहर इफ्तारी की है, बाहर मैनेज करके क्या रहा होता था। ये कि ओवरऑल अच्छा गुजर गया, बस थोड़ी सी थकावट भी ज़्यादा हो गई। अच्छा, आप बताइएगा रमज़ान और साथ काम करना कितना मुश्किल रहा? इस बार तो वैसे कोई काम था भी नहीं, तो रमज़ान मेरा बस ठीक ही गुजर गया। थोड़ा बोर भी था, लेकिन ये एंटरटेनमेंट थी कि रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई घर गेस्ट आ जाते थे, उसकी वजह से रमज़ान अच्छा चला गया। बस ठीक था, बिल्कुल सुकून में चला गया पिछले साल, क्योंकि पहले काम भी करना होता था साथ साथ रमज़ान भी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार बिल्कुल घर के अंदर गुजार दिया सारा, तो ठीक था। आप तो ऑफिस जाते रहे हैं, आप बताइएगा आपका रमज़ान कैसा गुजरा, क्योंकि आपने काम भी साथ साथ करना होता था और साथ साथ रोज़े भी थे। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह आसान गुजरा कि मुश्किल गुजरा? थैंक यू सो मच इर्तज़ा। सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। इट्स रियली बीन एन ऑनर एंड मीन्स प्लेयर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन आपने मुझे आपकी टीम ने कांटेक्ट किया था इस शो पे आने के लिए, उस दिन आई वाज प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ सिटी टुडे, बट उस दिन मैंने अपनी सारी कमिटमेंट्स कैंसिल की। मैंने कहा नहीं, आज मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया वो मैं पूरी करूँगा, और बहुत अच्छा लगा आपकी टीम ने मुझे अप्रोच किया। बाकी जहाँ तक बात है रमज़ान की और काम की एक साथ, तो वो बहुत टफ जॉब होती है, क्योंकि मेरा काम काफ़ी ज़्यादा इन रहना होता है, लोगों में इन्वॉल्वमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा, और पूरा दिन थ्रू आउट द डे हमारी टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन हमें पूरा दिन जो है इंगेज रहना पड़ता है किसी ना किसी तरह से मॉल के अंदर भी, और दूसरी भी कमिटमेंट्स होती हैं। उसके अलावा रोज़ा भी, आपको पता है कि रोज़ा रख के काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा, काफ़ी एंटरटेनिंग भी था इस सेंस में कि साथ काम भी चलता रहा, साथ रोज़े भी रखे, सब कुछ एक साथ चलता रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा रोज़ों में। ऑफिस में टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेंड हो जाता था, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे हमारे जो एक साथ चल रहे थे।
रमज़ान के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, ईद की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि हमें एक साथ मैनेज करनी पड़ रही थी। उसके अलावा डिफरेंट ब्रांड के साथ हम लोगों की डीलिंग थी और कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि पाइपलाइन में थी, जो कि हमें इस रमज़ान में एट एनी कॉस्ट हमें करनी थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक साथ लेके चले और फिर कुछ अफ्तार भी थे, वो भी हमने अरेंज करने थे। और बाकी अफ्तार के टाइम पे हम लोगों को जो है जो आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर भी हमें काम करना था। तो बहुत इजीली गुजर गया और रमज़ान गुजरने का इसका पता भी नहीं लगा। लास्ट कुछ रमज़ानों में ऐसे था कि थोड़ा लेंथी हो रहा था, हमें लग रहा था कि कब रमज़ान गुजरे और कब ईद आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार काफ़ी अच्छी हमने रमज़ान के लिए एक्टिविटीज़ प्लान की थी और काफ़ी अच्छा रमज़ान भी गुजरे। आयशा, मैं आपसे पूछूंगा, ईद का दिन है, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद वैसे तो हमारा फर्स्ट डे जो होता है वो रिलेटिव्स की आमन जाने में गुजर जाता है। दिन में दादों के घर चले गए, फिर खाला की तरफ, फिर उसके बाद रात में डिनर फैमिली का हो जाता है। तो बस इस तरह से। और सेकंड डे भी इसी तरह, बस बाहर झूलों पे हम बहुत झूलों में बहुत, जो कि इस बार बंद है तो हम जा नहीं सकते। तो जैसों की वजह से तो अली, आप थोड़ा सा बताइएगा, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब क्या अगला प्रोजेक्ट करने जा रही है? अभी हमारा ईद के बाद जो है एक तो यही चलता रहेगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये तो मंथली हमारा पहले भी चल रहा था, मतलब नॉर्मल डेज में भी जो ये हमारा राशन का जो मंथली ये चलता रहता है, वो ऑब्वियसली वो तो साथ चलेगा। उसके अलावा 2-3 और प्लान्स हैं, जैसे थैलेसीमिया वाले जो हैं वो ब्लड डोनेशन वाला हमारा ये रमज़ान की वजह से रुक गया था, तो वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। रमज़ान के बाद दोबारा इंशाल्लाह ब्लड डोनेशन भी होगा, ये भी होगा। और इसके अलावा 1-2 प्लान्स हैं, वो भी क्योंकि पाइपलाइन में तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं करता, तो इंशाल्लाह वो भी आगे हम चलेंगे। अच्छा, बचपन में हम लोग ईदी लेते थे, अब हमें देनी पड़ती है। आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या इस तरह के अभी चलता है वही सिलसिला चलता है कि अभी भी आप ईदी लेने वालों में सही है? देखिए, जहाँ तक ईदी लेने और देने की बात है ना, तो जब आपके पास कुछ आ रहा होता है ना तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जब आपके पास से कुछ जा रहा होता है तो कि आपको कुछ होता है कि यार मेरे पास ही क्यों जा रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक बहुत अच्छा फेज़ होता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर किसी को सक्सेस दी है कि इतनी स्टेज पहुँच गए कि आप खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही हैं, आप खुशियाँ बाँट रही हैं। आज बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने छोटे कज़न्स को आप ईदियाँ दे रही होती हैं। उसके अलावा आप अपने रिलेटिव में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, उनको ईदियाँ दे रही होती हैं। टाइम था जब हम लोग ईदी लेते थे, उसमें हमें बड़ी खुशी होती थी, लेकिन अब वो टाइम ऐसा है कि ईदी देनी पड़ती है बजाय इसके कि लेने के। ईदी बिल्कुल हो गई है हाँ, इनकमिंग बहुत कम हो गई है, आउट गोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जो आपके बड़े होती हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो डेफिनेटली वो तो उनके लिए तो आप बच्चे ही हैं, तो उनको फिर आपको डेफिनेटली ईदी देते हैं, उनकी तरफ से मिल ही जाती है ईदी, अच्छी ईदी मिल जाती है, लेकिन हमें देनी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा अली, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जो ईद आई है, ईद के वाले से भी आप लोग कोई कंट्रीब्यूशन या कुछ कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, हमारा ये है कि ईद पे एक स्पेशल पैकेज होता है, उसमें राशन के साथ साथ बच्चों के लिए जो है कपड़े वगैरह होते हैं। और इस दफ़ा हमें जो कपड़ों का स्पॉन्सर किया था वो भी हमें एक हमारे भाई हैं, वो वैसे ये इतवार बाज़ार में लगाया करते थे, लेकिन क्योंकि वो लॉकडाउन था तो हमने उनसे वो जो है सारा उनका जो सब को हमने खरीद लिया, तो उसके पैकेजेस बना के अली के बच्चों को वो भी दे रहे हैं। और उसके अलावा जिनको वो नहीं देते ईदी दे देते हैं, और कुछ को जो छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं वो दे देते हैं। उसमें हमारे साथ ये कराची कंपनी में जो है स्टोर वो काफ़ी स्पॉन्सर करते हैं हमें इसमें, तो वो वाली चीज़ें जो है ईद पे हम ये स्पेशल जो पैकेजेस हैं बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं। आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना कैरियर कहाँ परस्यू करना चाहेंगी? मतलब आप डिफरेंट सेगमेंट कर रही हैं, एक्टिंग भी, मॉडलिंग भी, तो आप कहाँ परस्यू करना चाहेंगे? मैं इसको सिर्फ अपने वैसे इंटरटेनमेंट के लिए लेके चलती हूँ, मतलब मैं इसके बहुत आगे तक तो खुद को देखती हूँ, मैं जहाँ तक हो सका बस मैं वहाँ तक करके और बहुत आगे नहीं जाती। तो आगे करना क्या चाहती है? अगर आगे मैं करना ये चाहती हूँ कि मैं बस अच्छा, मैं एक आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ। आयशा के साथ ना हमारी कुछ कोऑर्डिनेशन मॉल के साथ भी रही हैं, हमारी एज मतलब कि एम्प्लॉय भी रही हैं। इन्होंने हमारे साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तो इनके बारे में ये कहूँगा कि काफ़ी ये लॉयल टूवर्ड्स वर्क है। इनको कभी भी कोई काम दिया जाता है तो ये बड़ा टाइम पे पंक्चुअल बहुत है और बहुत अच्छे तरीके से। एक होता है ना, कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो जान छुड़ाता है, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये पूरे टाइम पे आती थी। जब इनको कोई असाइन किया जाता है टास्क, तो पूरे तरीके से टास्क को
को जो है परफॉर्म करती थी और बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी जब जब हमारे साथ ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमारे साथ रही थी मॉल की। और टू बी ऑनेस्ट हम लोगों की तरफ से तो इनको ये हमारी गुड बुक्स में है और बड़ी अच्छी हमारी एम्प्लॉय मॉल की रही हैं। ऑल्दो कि डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है मॉल के साथ, लेकिन डिफरेंट प्रोजेक्ट में मॉल की इन्होंने काफ़ी सपोर्ट की। हमारे कुछ सर्वेज होते थे मॉल के, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया हमें, और हमारी कुछ एक्टिवेशंस थी उस तरह उसमें इन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। तो थ्रू आउट इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है और काफ़ी अच्छा इन्होंने हमें जो है बेनिफिट दिए हैं डिफरेंट फेजेस में। अभी तो आप लोग की जहानत चेक करते हैं, एक गेम शो है, तो एक गेम शो मैं आपको पहली जहानत अपनी बता दूं, मैं कोई बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बड़े सेगमेंट आप इनसे रखें, सवालों के जवाब जो आप ज़्यादा देगा उसको ही पता लगेगा किससे पूछना चाहिए। इसमें भी दरअसल सवालों के जवाब ही देने चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आज ईद का अगर मौका है तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस किएगा जो कि जिससे ना हमें एम्बेरसमेंट ना हो। ये कह रहे हैं बहुत आपको जनरल नॉलेज यहाँ पे हमारी गुलवाल पता नहीं है। अगर तो जनरल नॉलेज के बारे में आपने क्वेश्चन किए तो मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे जनरल नॉलेज में। मेरे थ्रूआउट द कैरियर ना मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई में मैं वैसे ही बचपन से बहुत बुरी हूँ। देख ले तीनों अब आपने एक ही कश्ती के मुसाफिर। खुद ही अपने से क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। नहीं आप क्वेश्चन करें, अगर हमें लगा कि हम नहीं आंसर दे सकते ना तो हम पास कर देंगे, उसका पब्लिक आंसर की तरफ। हाँ उसका आंसर फिर आपको देना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन आंसर से पहले एक छोटी सी चीज़ है, मैं एक वर्ड बोलूँगा, अली आपसे स्टार्ट करूँगा। मैं कोई भी एक वर्ड बोलूँगा, उस आपने उस वर्ड से कोई अपना मतलब कोई पास्ट का कोई वाकया सुनाना होगा। अच्छा ये तो ऐसी यादें बहुत जुड़ी हैं हम सबकी किसी ना किसी अच्छा वाकये से। मल्टीपल भी हो सकते हैं वाकयात मेरे। कुछ भी हो सकता है। अच्छा अली शादी का कोई वाकया, लफ्ज़ शादी है, अब आपने इसको कहीं करना है। अच्छा मैं समझ रहा था मैरिड है। नहीं मैं अनमैरिड हूँ। शादी अपनी तो हुई नहीं। ठीक है, दूसरे की शादी का कोई वाकया बता दें। दूसरों की शादियों में बचपन में एंजॉय किया करते थे, अच्छा लगता था कोई ऐसा एक वाकया हुआ जो अभी तक याद हो किसी की शादी का? हाँ वो हमारा एक कज़न था, वो किसी की शादी में गया था, तो उसने जिन जिन लोगों ने बोतलें अपनी रखी थी छोड़ के वो सब की पी गया। और बाद में सब ढूंढते थे पी कौन गया हमारे। अच्छा अब आयशा आपकी बारी है, तैयार है? अच्छा खाना आपने कार पे कोई बताया कोई वाकया आता है, कोई लिंक करे? कुछ ऐसा बता देना, आप जा रही हो कहीं टायर पंचर हो गया, आप शूटिंग पे अपनी जो है टाइम पे ना पहुंच के, कुछ भी ऐसा कुछ तो नहीं, मुझे इससे बस एक ही वो याद आता है कि मतलब जब भी गाड़ी में मैं बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे बस वो टाइम याद आता है कि एक दफ़ा मेरी छोटी सिस्टर वो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी, तो मुझे गुस्सा फ़ौरन आ जाता है, तो मैंने उसको इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा, तो मेरी मामा गाड़ी में बैठ के मुझे कहती है गाड़ी के टायर पंचर हो गई गाड़ी में। मेरी सिस्टर कहती है मामा मुझे से थप्पड़ मारा है। मेरी मामा ने गाड़ी में, सारे लोग हमें देख रहे थे और मेरी मम्मा ने वही सबके सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मैं अपनी बहन को कह रही हूँ चुप कर जाओ प्लीज़, मामा को ना बताना, सॉरी तुम मेरी बहन हो, बहुत अच्छी। कहती है तुमने मुझे इतनी ज़ोर का मारा। मेरी मदर कहती गाड़ी रोको, टायर पंचर हो गया गाड़ी का। अच्छा वो आपका तो थप्पड़ गाड़ी बहन को था या टायर को था? ये बहन को थप्पड़ था, मेरी मामा को लगा गाड़ी का टायर। तो उसका टायर से क्या लेना देना था? आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मेरी मदर को ऐसा लगा कि टायर गाड़ी का पंचर हो गया, क्योंकि वो आगे बैठी थी तो उनको पता नहीं चला। तो वो फिर मैं उसके बहन की मिन्नतें करी थी कि अब प्लीज़ ना बताना। तो अब मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे सिर्फ वो बात याद आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया वैसे तो मुझे जो है मैं आपको बताना भी फ़ख्र महसूस करूँगा कि हसीब और मैंने इकट्ठे क्रिकेट भी खेली हुई है। वाओ। और अभी जो हसीब का वर्ड है वो क्रिकेट ही आया। हसीब क्रिकेट से कोई वाकया बताएं। ये अच्छा क्रिकेट से मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हैं। अभी आपने एक वर्ड के अंदर मतलब वो सारी मेमोरीज खोल के रख दी हैं जो कि पिछले कोई 8-10 साल की मेमोरीज हैं। उस पर अगर क्रिकेट में इधर शुरू हो गया तो मेरा ख्याल से आप लोगों की 3 दिन की ईद का जो 3 दिन है ना वो इधर ही गुजरेंगे। तो खैर बहुत सी यादें हैं क्रिकेट के साथ। इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला हुआ है। इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन के लिए मैं लाहौर गया हूँ यूनिवर्सिटी के साथ। उसके अलावा ये जो क्लब क्रिकेट है वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी खेल रहा हूँ। और जब टाइम मिलता है, अब ऑब्वियसली जॉब के साथ थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन ये है कि संडे को कभी टाइम मिले तो प्रॉपर क्रिकेट। ऐसा वाकया बताना चाहेंगे कि जी बिल्कुल मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें अच्छा ऐसा था कि आई थिंक ये बैक इन 2009 जब वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जिसमें जीता था T20 वर्ल्ड कप, तो घर पे मैं अकेला था और फैमिली दूसरे मतलब अपने कामों वगैरह में लगी हुई थी।
तो जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, जब विनिंग मोमेंट थे, तो मेरा ख्याल से स्टेडियम में इतना ज़्यादा लोगों ने शोर नहीं किया होगा जितना मैंने घर में किया था। तो सारे मतलब कि इवन इतना मैं लाउड स्क्रीम कर रहा था कि सारे फैमिली आगे कहते हैं कि हुआ क्या, तुम्हें क्या, क्यों इतना शोर कर रहे हो। तो मैंने कहा वो देखें, एक हिस्ट्री बनी है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। तो उस टाइम पे वो एक बड़ा मतलब कि इंजॉयबल मोमेंट था, मज़े का मोमेंट था। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको क्रिकेट के अपने कुछ ऐसे वाक़यात बताऊँ तो वो तो वाकई बहुत एंटरटेनिंग है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में होता था तो स्कूल में भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली। मुझे इतना याद है, स्कूल में हमारा मैच किसी दूसरी टीम के साथ था, दूसरे स्कूल में ही जाके। तो आई रिमेंबर मैं विकेट के पीछे खड़ा था, आई एम अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो अब बॉलर ने बॉल कराई, सारे फील्डर्स अपनी अपनी प्लेस पे खड़े थे, बैट्समैन को बॉल लग के फाइन लेग पे चली गई, ठीक है। अब सारे एक क्रिकेट में होता है कि आपको ऑन द स्पॉट अपील करनी होती है बैट्समैन को आउट लेने के लिए। तो सब जितने भी सर्कल के अंदर खड़े थे, बॉलर्स थे जो स्लिप पे खड़े थे, फील्डर मेरे साथ, वो अपील कर रहे हैं अंपायर को कि आउट हो गया बैट्समैन। अच्छा, मैं चला गया पीछे बॉल कलेक्ट करने, ठीक है। अब मैं जब बॉल कलेक्ट करके आया हूँ वापस, मैंने बॉलर को बॉल हैंड ओवर कर दिया, वापस मैं विकेट के पीछे आके खड़ा हो गया हूँ। उस टाइम मुझे याद है मैंने तो अपील की नहीं, मैंने उस टाइम आउट जब सबने एंड कर दिया, मैंने उस टाइम बॉलर को अपील की कि अब ये आउट, एम्पायर को अपील किया, अब ये आउट हो गया। बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ कुछ याद रह जाती हैं, कुछ नहीं याद रहती। तो ये कुछ ऐसी मोमेंट थी जो कि मेरी लाइफ में ना, क्रिकेट के अकॉर्डिंगली जो आपने पूछा उसके अकॉर्डिंगली बहुत मैंने इंजॉय की। चलें जी, गेम शो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो सवाल हैं ये आप रैंडम कोई भी बता सकते हैं, जिसको आ गया पहले, ठीक है। कोई हार जीत का फैसला तो नहीं, बस फिर आप दोनों डिसाइड करें। वो क्या है जो आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? मैं अगर अपनी बात कहूँ, आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट मैं गाने बहुत सुनता हूँ। नाम आपका जवाब ठीक हुआ। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है आप अगर एक बार खाएं तो फिर नहीं खाना चाहेंगे मगर फिर भी खाते हैं? जिस तरह आयशा ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, इसने अपनी बहन को थप्पड़ मारा था। मेरा तो ख्याल है थप्पड़ कोई जब एक बार खा ले तो उसके बाद दोबारा नहीं खाना चाहिए। दोबारा से रिपीट कीजिएगा, एक दफ़ा खा लें तो फिर नहीं, वैसे मेरा आंसर ठीक है, मेरा आंसर ठीक कंसिडर करें आप, ये मैंने सही बताया। हाँ, सिचुएशन में, हाँ, सिचुएशन अच्छा, आपका आंसर ठीक मान लें, लेकिन मैंने जो अपने पास सोच के रखा हुआ लेके आए हैं। मैं तो अपने हाथ का खाना नहीं दोबारा खाना चाहूँगी, रोटी स्पेशली। से भी पता है इसका जवाब है ओह, ये तो ज़िंदगी में ये कहते हैं ना, इसके बारे में ये तो मैं बताता हूँ, इसके normal बारे में कहा जाता है ज़िंदगी में इतने मिले धोखे, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। ये इस बारे में ये कहा जाता है, ये तो एक बड़ा जो है ना कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब अगर हाँ में दिया जाए तो झूठा होता है? सॉरी। हाँ यार, ये इन्होंने मुझे लगता है मैच फिक्स किया हुआ है। आपने मैच फिक्स किया है, ये सारे पॉइंट्स ये लेके जा रही हैं। नहीं सीरियसली नहीं, मतलब या नजर तो अच्छा, इसमें पॉइंट्स भी है, करे कि नहीं नहीं? हो सकता पॉइंट्स नहीं है, अच्छा, points नहीं है। आज का दिन है, आज बस कोई भी कर सकता है, कोई भी। वो कौन सा परिंदा है जो कभी उड़ नहीं सकता? मैं मेरा ख्याल से चलता हूँ। मरा हुआ परिंदा है। आपने कन्फर्म, अब मैं इनके साथ, अब तो मुझे अब तो कन्फर्म। अब मुझे भी फीलिंग है। अब मुझे यकीन हो गया कि इसने मैच फिक्स लेकिन मैं किया। आपको सही बताऊँ, इससे मैंने कल कॉल भी की थी, इससे मैंने कहा था यार अगर कोई इस तरह की गेम है मुझे क्वेश्चंस बता देना, नहीं बताए। अच्छा, तो आपने शो से पहले एक कोशिश की की। मैच फिक्स करने नहीं की। हुई तो बस हो गया। मतलब मैं बिक नहीं सका ना। हाँ। एक ऐसा दुकानदार जो आपका माल भी ले जाए तो पैसे भी नहीं देता। आई नो दिस, ये वो होता है जो गली में वो आई थिंक वो आता है, क्या वो वेंडर जो होता है यार, उससे क्या बोलती हैं, 3 डब्बे वाले उसे शायद कहती हैं। तो वो आपको पैसे भी देता। वो आपको पैसे दे के जाते हैं, हाँ, ये आपका जवाब हुआ ना। अच्छा, क्या था माल भी लेकर जाते हैं, पैसे भी ले लेता। पैसे भी नहीं देता। मतलब हाँ, पैसे भी नहीं देता, पैसे भी नहीं देता। नहीं, एक सेकंड, आप क्वेश्चन दोबारा क्लियर करें। कौन सा ऐसा दुकानदार जो आपका माल भी ले लेता है और पैसे भी नहीं देता? थोड़ा सा यूँ करके दिखाएं। तो अच्छा, एक मिनट, अब हम तीनों को नहीं आ रहा, तो आप इसमें थोड़ी हमें वो हिंट दे हिंट दे, हिंट दे। थोड़ा तो। ये मतलब हर इंसान के लिए ज़रूरी है, मतलब ये इतनी बड़ी हिंट दे दूँ, जो होते हैं सिख जिन्हें कहते हैं, वो ये नहीं यूज़, मतलब इनके पास नहीं जाते, उस दुकानदार के पास ही जाते हैं सिख। बताएंगे।
ये वाला नहीं था उसमें। अब आपकी अक्ल वो जहानत का पता लगेगा। आप बताइए, आप थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। पैसे भी नहीं देता, क्या था दोबारा बोल? आपसे पैसे भी जो है आपका माल भी रख लेता और पैसे भी नहीं देता। ये ज़िंदगी में ही होता है वैसे इंसान। हाँ जितनी मैंने तो हिट दे दी, दुकानदार का बताना। इसका जवाब है नाई। अच्छा, सही। पैसे दो, माल ले। अच्छा, वो कौन सी आवाज़ है जो सब सुन सकते हैं मगर आप नहीं सुन सकते? अब आप जब सो रहे होते हैं ना, तो आप वो जो खराटों की आवाज़ लेते हैं ना, वो आपके अलावा और कोई नहीं। ये हाँ। मुझे भी कोई नहीं देखिए, मेरी लग रहा राउंड 2 आप। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी आपकी टीम से बात हुई थी, ये क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, तो आपकी टीम में से किसी को क्वेश्चन नहीं पता थे आपसे। अगर मैं आपसे बात करता तो फिर ये मुझे क्वेश्चंस का आंसर्स पते होते। अच्छा ये शायद हसीब आप ही जवाब दे सके क्योंकि क्रिकेट का आपको कुछ हॉबी है। क्रिकेट पे अल्लाह खैर करे, अल्लाह इज्जत रख ले। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती है? इतना सिंपल यार, थोड़ा मैं ये इनसे भी पूछ लेते, इनसे पूछ लेते। आयशा अगर कितनी 7 मतलब 7 वैसे भी 9 बॉल करा के। ये एक मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, उन्होंने आपको गलत बता दी है। वही आ गए ये मतलब। अब इसका आंसर मैं देता हूँ, मैं अपनी पॉइंट्स स्कोरिंग करता हूँ। 6 बॉल्स होती है एक ओवर में। नहीं हसीब आपका जवाब भी गलत। अब आप 90s 80 की क्रिकेट लिए हैं तो उसमें तो 8 बॉल होती है। क्रिकेट के एक ओवर में एक ही बॉल फेंकी जाती है, बॉल तो चेंज नहीं। आप देखें, मेरी बात सुनिए, आप ये वाला उस कॉन्टेक्स्ट में लेके गई हैं जो कि प्रैक्टिकल गेम के अकॉर्डिंगली नहीं है। मैं प्रैक्टिकल गेम के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। सवाल को सही जज करें। अच्छा चलिए, आप एक काम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि अगर क्रिकेट से रिलेटेड है। नहीं क्रिकेट से रिलेटेड। अच्छा अगला सवाल वो क्या है जो दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में कभी नहीं? मैं बताऊंगा। नुक्ते ये मुझे बताओ। पहला सवाल ठीक हुआ। चलो गुड। ये ज़रूर कोई तालियां वो बजाएं। भी देने लगे थे। हाँ, मेरा आंसर इन्होंने चोरी कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का गेम शो भी आपको और प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अब क्योंकि वक्त इतना नहीं है, क्योंकि मेरे में जो मेहमान हैं उन्होंने भी अपने घर जाके ईद सेलिब्रेट करनी होगी, तो आखिर में मैं अपने तीनों मेहमानों से कहूँगा कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए। अली आप? मैसेज यही देना चाहूँगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से ही ताल्लुक़ है, तो अपनी भी ईद खुशियों से मनाएं और उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके पास ये तमाम नेमतें नहीं हैं। ईद पे भी उनका ख्याल रखें और ईद के बाद भी, क्योंकि अभी सिचुएशन यही चल रही है लॉकडाउन वाली, तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखिएगा। और बाकी ये है कि सबको अपनी खुशियों में शामिल करें और जो जिनसे गिले शिकवे हैं उनको दूर कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। आयशा आप? ये मैसेज देना चाहूँगी कि ईद का दिन होता है, खुशी का दिन है, सारे मिल के गुजारें, खुशी के साथ गुजारें। और लेडीज़ जो है वो सैलून्स जाए, जो कि मेरा बहुत शौक़ है, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है मेकअप करवाने से, तो वो करवाएं और ईदी दें। खुशी उससे भी खुशी हासिल होगी, लेकिन मुझसे ना मांगें। जी हसीब आप? जी बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, खुशियों का त्यौहार है। बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें और इंजॉय करें, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। जो लोग बिछड़े हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें, जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें, जो लोग पसंद हैं उनको उनसे इकरार करें। यूजुअली ऐसे मौक़ों पे जो लोग पसंद होते हैं उनको इकरार किया जाए तो वो बुरा नहीं मानते इस चीज़ का, तो इकरार करें उन लोगों से। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो इकरार करें आप, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी इस काम के अंदर। और इसके अलावा इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर फाइनेंशियली स्टेबल, हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, प्लीज़ 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 इस दफ़ा उन लोगों का स्पेशली ख्याल रखिएगा जो कि आपके आसपास हैं, जो कि ईद की खुशियों को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए ड्यू टू लॉकडाउन। आपको पता ही है पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत से लोगों को डेली वेजेस नहीं मिले, बहुत से लोग फाइनेंशली जो है स्टेबल नहीं रहे, तो उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अपनी खुशियों में से थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों के लिए रखिएगा लाजमी। आपकी छोटी सी एक नेकी से, छोटी से एक अच्छे काम से किसी की अगर खुशियाँ दुबाला हो सकती हैं, किसी
आपकी अगर ईद अच्छे तरीके से गुज़र सकती है तो ज़रूर अपना पार्ट प्ले करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कहते हैं कि खुशियाँ जितनी बांटो उतनी ही आपके पास और आती हैं। तो ज़रूर इस ईद पे ज़रूर इस दफ़ा उन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि आपके अगर छोटे से एक अच्छे काम से किसी की ईद अच्छी गुज़र सकती है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मज़ाइका या कोई बुराई। आप प्लीज़ उन लोगों को अपने खुशियों में शरीक करें और ज़रूर उनको भी अपनी खुशियों का थोड़ा सा हिस्सा लाजमी दें। लास्ट में एक और चीज़, थैंक यू सो वेरी मच इर्ज़ा, आपने इनवाइट किया। इट्स रियली बीन एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। ईद का दिन था आज, तो मैंने सोचा कि ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की जाएँ आपके साथ जाके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द शो। अल्लाह करे आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरे, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। आपके शो के प्लेटफॉर्म से ये खुशियाँ जिन लोगों तक ये मैसेज कन्वे हुआ है, जिन लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, तो अल्लाह आपको भी तरक्की दे, आपके इस चैनल को भी तरक्की दे और आप लोगों को भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे और चैनल आपका बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो और देखा जाए चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने इतना कीमती वक्त दिया। आज ईद का दिन था, आज एक गेम शो भी आपके साथ खेला, बहुत मज़ा आया। आज के गुफ्तगू करके भी आप तीनों मेहमानों से बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज का शो आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आपसे। टीम वॉइस ऑफ पब्लिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।